अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि किन किन लोगों की गीबत करना जायज़ है। आपको सुन करके एक अजीब सा सवाल लग रहा होगा या बात लग रही होगी कि ये कौन सी बात हुई कि किसी की गीबत करना भी जायज़ होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको शरीयत का हवाला देते हुए जो है आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन लोगों की जो है गीबत करना जायज़ है। तो उसकी 6 सूरतें हैं दोस्तों। गीबत करने के लिए उसकी 6 सूरतें, अगर ये 6 किस्में पाई जाती हैं तभी आप जो है उस शख्स की गीबत कर सकते हैं। तो पहला है मजलूम का हाकिम के सामने जालिम के अयूब को बयान करना ताकि उसकी दादरसी हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मजलूम बोलते हैं कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, ठीक है ना। उर्दू में उसको मजलूम बोला जाता है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो। तो मजलूम का हाकिम के सामने जालिम का अयूब को बयान करने, यानी कोई ऐसा शख्स है जो किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है और वो मजलूम उस हाकिम के बारगाह में गया या उसके पास गया, तो अगर आप वहाँ पे हैं या किसी को लिवा करके गया तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है, ये वाजिब होता है आपके ऊपर कि आप उस जालिम की अयूब को आप बताएं, ठीक है ना, ताकि उसकी दादरसी हो सके, ताकि वो हाकिम उसका फ़ैसला कर सके। ये आप पे ज़रूरी है। पहला चीज़ हो गया। और दूसरा है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा है किसी शख्स की बुराई को रोकने के लिए साहिब इक़्तिदार के पास उसके अयूब को बयान करना। मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा शख्स है जो बुराई कर रहा है, तो आप उसके बुराई को किसी साहिब इक़्तिदार यानी जो उसको रोक सकता है उसके सामने जाकर के उनको अयूब को बयान करना। अब ऐसे शख्स के पास आप ना उसकी बुराई बयान करें जो उसके साहिब इक़्तिदार ना हो, यानी जो रोक ना सके। तो कहने का मतलब ये है कि किसी शख्स की बुराई को रोकने के लिए साहिब इक़्तिदार के पास उसके अयूब को बयान करना। ये हो गया दूसरा। पॉइंट नंबर 3 है, मुफ्ती के सामने फतवा लेने के लिए किसी शख्स के ऐब को बयान करना। यानी कोई शख्स बुराई कर रहा है तो उस पर क्या फतवा होगा वो आपको जानने के लिए मुफ्ती के सामने आप उसकी जो है बुराई बता सकते हैं। ये हो गया तीसरा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 वो है कि मुसलमानों को झगड़े व फसाद से बचाने के लिए किसी शख्स की बुराइयों को बयान कर देना। जैसे कोई शख्स झूठ बोलता है, फालतू की बातें करता है और बहुत सारी झूठें किताबें भी लिखता है। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है और उसने झूठें किताबें लिख दी या झूठी गवाही देता है, तो इस तरीके के आदमी से, या मुंह पे कुछ और कहता है पीछे कुछ और कहता है, तो इन चीज़ों को मुसलमानों को बता देना ज़रूरी है ताकि वो उस नुकसान से बच सकें। तो ये शरीयत ने इसकी इजाज़त दे रखी है। ये गीबत तो है लेकिन इस पर कोई गुनाह नहीं है और ये जायज़ और ये मुबाह काम है। ठीक, चौथा हो गया। इसके बाद आता है पाँचवा वो शख्स है जैसे चोर हो गया, डाकू हो गया, ज़िनाकारी हो गया, अमानत में ख़यानत करने वाला। इन सब के भी अयूब को बयान कर देना हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो अपने मुसलमान भाई को ये चीज़ बता दे ताकि वो उसके नुकसान से बच सके। मान लीजिए कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई ज़िनाकार है, वो आपके घर में आ रहा है, तो कोई अगर शख्स जान रहा है कि ये चीज़ हकीकत इसके अंदर पाई जाती है तो उस अपने अगले वाले भाई को आगाह कर दे ताकि वो उस नुकसान से बच सके। ये हो गया पाँचवा। अब छठवां जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। छठवां वो है कि जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में या किसी गांव ही में कोई शख्स आपसे पूछ रहा है, या एक नाम के 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, या ज़िले में, या जैसे भी जिस तरीके से पूछने की कंडीशन होती है। मान लीजिए एक गांव के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ या ज़िले के हिसाब से, आपको जो भी समझना हो समझ लीजिए। तो मान लीजिए एक नाम के 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उनमें से मान लीजिए कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, या कोई बहरा है, या कोई अंधा है। तो मान लीजिए जैद नाम के 5 लोग हैं। तो अब मान लीजिए शनाख्त करनी हो यानी पहचान कराने के लिए आप उसको जो है बता सकते हैं कि अच्छा वो फलां जो लंगड़ा है, अच्छा वो फलां जैद जो अंधा है, अच्छा वो फलां क्या नाम है जैद एक मिसाल के नाम पे जो क्या नाम है बहरा है। तो इस तरीके से आप उसको जो है उसके अयूब के साथ उसको आप बता सकते हैं उसकी पहचान कराने के लिए। लेकिन आपके दिल में ये चीज़ मकसद ना हो कि हम जो है उसकी ऐब बयान कर रहे हैं, बल्कि मकसद आपके जहन में ये हो कि हम उसकी पहचान कराने के लिए ये चीज़ आपको बता रहे हैं। तो देखिए जितनी भी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, इन सब अयूबों को बयान करना ये जायज़ और मुबाह काम है। लेकिन एक वाजिब काम जो होता है, मान लीजिए कोई मुसलमान भाई माल लेकर के जा रहा है, ठीक है, और कोई चोर उसी के साथ मुसल्ला और तस्बीह लेकर के जा रहा है उस मुसलमान भाई के साथ जो
جو شخص وہ کیا نام ہے رقم لے کر کے جا رہا ہے یا کوئی اور ایسے سونا کچھ اور بھی قیمتی سامان لے کر کے جا رہا ہے، اور یہ چور جو مسلح اور تسبیح لے کر کے جا رہا ہے اور آپ اس کو جان رہے ہیں کہ وہ چور ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ پہ واجب ہوتا ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو بتائیں تاکہ وہ اس نقصان سے بچ سکے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو جو میں نے بتایا شاید آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا، اور اگر نہیں بیٹھا تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔